अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रबाब असद। GTV के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले कराची में तीसरी बार बल्दियाती इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इस हवाले से इजलास हुआ जिसमें कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में 23 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए सेक्रेटरी वजारत दाखिला से मीटिंग की गई। वजारत दाखिला से इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फ़ौज और रेंजर्स की फराहमी यकीनी बनाने का कहा था। वजारत दाखिला ने मुतल्ला किया कि पुलिस नफरी की कमी के पेश नज़र फ़ौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशंस पर ड्यूटी नहीं दे सकते, लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि फ़िलहाल इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। और अब आपको बताएं कि सिंध भर में दूसरे रोज भी पैरामेडिकल स्टाफ का रिस्क अलाउंस की बंदिश के खिलाफ OPD का बायकॉट और अस्पतालों के बाहर एहतजाजी धरना जारी है। हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना रिस्क अलाउंस बंद करने के खिलाफ महकमा सेहत के मुलाजमीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर OPDs का मुकम्मल बायकॉट करके एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाजी मुजाहरों से खिताब करते हुए पैरामेडिकल स्टाफ का कहना था कि हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना रिस्क अलाउंस बंद करना पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जुल्म है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रिस्क अलाउंस बहाल करके मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी खत्म की जाए। बसूरत दीगर 20 अक्टूबर को कराची प्रेस क्लब के आगे एहतजाजी धरना दिया जाएगा। दूसरी तरफ अस्पताल की OPD के बायकॉट से सैकड़ों मरीज रुल गए। सखर, लाड़काना, हैदराबाद, दादू, सांगड़ और शिकारपुर समेत कई अहम शहरों में मरीज सख्त परेशान हैं। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने सिंध हुकूमत की जानिब से रिस्क अलाउंस खत्म किए जाने के खिलाफ सिविल अस्पताल OPD में ताले डाल दिए और एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि रिस्क अलाउंस की बंदिश के खिलाफ गुज़िश्ता 3 रोज से यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की OPD की 2 घंटों के लिए टोकन हड़ताल जारी थी, मगर आज अस्पताल की OPD मुकम्मल बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब OPD बंद होने की वजह से अस्पताल आने वाले मरीज रुल गए हैं। दूर दराज से आने वाले दर्जनों मरीज शदीद परेशानी के आलम में OPD खुलने का इंतजार करते रहे, मगर OPD ना खुली। और अब आपको बताएं कि सखर में भी पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी है। अमराज की लपेट में सैलाब ज़दगान और बच्चों की जान पर बनाई है। मजीद जानेंगे KB शेख से। जी KB शेख, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, सखर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर पैरामेडिकल और डॉक्टर और नर्सों की जानब से जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानब से रिस्क अलाउंस जो मुअत्तल कर दिया है, जिसकी वजह से सरापा एहतजाज किया हुआ है। सारे सिंध में जो है एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। आज भी सखर सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा है। आप बताएंगे रिस्क अलाउंस क्यों बंद किया गया? पहले तो हुकूमत ने सिर्फ कैबिनेट में एक बिल पास किया था कि जो है आपका रिस्क अलाउंस बंद किया जाएगा, लेकिन तब हमने जो कोई पेशेंट का नुकसान ना हो, उनको तकलीफ ना आए, इसलिए हमने 3 दिन पहले टोकन स्ट्राइक किए। अभी हमारा ये है कि जो GHA हमारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस, उसका ये ऐलान हुआ कि भाई हम जो है जब उन्होंने लेटर निकाला कि हमारा रिस्क अलाउंस बंद कर दिया, उसके बाद हमने 3 दिन फुल OPD स्ट्राइक किए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को हमारा एक इजलास होगा, उसमें फर्दर का अमल डिसाइड होगा जो तमाम सख्त होगा, और उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी, हेल्थ डिपार्टमेंट होगा। जी, इनका यही कहना है कि जो OPD जो मुअत्तल की गई है, जब तक हमारे मुतालबा मानते नहीं हैं, जब तक एहतजाजी का सिलसिला जारी होगा। जी। और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल से चांद का मेडिकल अस्पताल में आए मरीज भी परेशान हैं। रिस्क अलाउंस ना मिलना मरीजों की जिंदगी का रिस्क बन गया है। मजीद बताएंगे यूसुफ शेख। जी यूसुफ, आगाह कीजिएगा, वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सिंध ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज दूसरे रोज़ भी जो है एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। चांद का मेडिकल कॉलेज की तमाम जनरल OPDs का जो है डॉक्टरों ने बाइकाट कर दिया है। हम बात करेंगे यहाँ के AMS से, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, क्या मुतालबात है, क्या कहेंगे आज? हमारे मुतालबात ये हैं कि सारे जो भी डॉक्टर पैरामेडिक्स हैं, उन सबका रिस्क अलाउंस जो है वो बहाल किया जाए। हम वज़ीर आला मुराद अली शाह को गुजारिश कर रहे हैं, पहले भी उसने ये अलाउंस उसने
दिया था, अभी भी हमको कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़े क्राइसिस में हम जा रहे हैं। कि डॉक्टरों का यही मुतालबा है कि हम फ्रंट लाइन पे खड़े हैं और तमाम तर जो मूजी अमराज हैं उनसे निपटने के लिए मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ होने वाले ज़्यादतियों का सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर पर इजाला करे और हमें जो है वो रिस्क अलाउंस दे दिया जाए। दूसरी जानब मरीज़ दूर दराज इलाका जहाँ से सिंध बलोचिस्तान से जहाँ आते हैं वो भी इलाज मुआलिज की सहूलत से भी महरूम हैं। जी, कुछ ऐसी ही सूरत हाल शिकारपुर में भी है। सिविल अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ आज तीसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के बायस ओपीडी आने वाले मरीजों की जान पर ही बन आई है। मजीद बताएंगे हमें अब्दुल हकीम जतोई। जी अब्दुल हकीम जतोई, बताइएगा सिविल अस्पताल में क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिकारपुर की आरबीटी सिविल अस्पताल में, जहाँ पे आज तीसरे रोज भी जो है पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से ओपीडी का मुकम्मल बायकाट करके जो है एहतजाज का सिलसिला जो उन लोगों ने जारी रखा हुआ है और एहतजाज करके इन लोगों ने सिविल अस्पताल के बाहर धरना भी दिया हुआ है। इन लोगों का यही मुतालबा है कि हमारे रिस्क अलाउंस समेत जो दीगर हमारे अलाउंस है वो जो है वो तस्लीम किए जाए और हमारे मुतालबात भी तस्लीम किए जाए। दीगर सूरत में वो एहतजाज का सिलसिला वो जारी रखेंगे और ओपीडी का मुकम्मल बायकाट किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ओपीडी के बायकाट की वजह से जो दूर दराज के जो यहाँ पे मरीज आए हैं, जिसमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल है, वो भी यहाँ पे दरपदरी का शिकार हो गए। जब मेरी मरीजों से बात हुई तो मरीजों का यही कहना था कि वो इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं, दूर दराज से किराए ले भर के यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर इलाज ना होने की वजह से वो सजीद मायूसी का शिकार बन चुके हैं और वो दरपदर होकर यहाँ पे वापस जाने पर मजबूर है। लोगों ने सिंध हुकूमत और जिले जामिया से मुतालबा किया कि फिलपोर्ट शिकारपुर की सिविल अस्पताल में कोई मुतबादिल यहाँ पर कोई सहूलत फराहम की जाए ताकि दूर दराज से आए मरीज जो है इलाज करवा सकें। जी, और सिंध में वबाई अमराज के बावजूद पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल कर दी है। सांगड़ के सिविल अस्पताल में आने वाले मरीज मसीहाओं को एहतजाज करता देखकर परेशान है। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं राना सकलैन। जी राना सकलैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह सांगड़ में भी आज जो है ओपीडी का मुकम्मल बायकाट किया गया है। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि सांगड़ को जो है आफतज़दा करार दिया हुआ है। उसके अलावा सैलाब की तबाहकारियों के बायस सैलाब मुतासरीन जो है वो तरह तरह की बीमारियों में तो पहले ही जो है वो मुश्किलात के वो जो है उनके सर से उतर नहीं रही हैं, तो दूसरी जानिब ये जो उनके सामने एक पहाड़ रख दिया गया है। अब काफ़ी लोग जो है दूर दराज से आए थे, वो दर बदर की बेचारे ठोकरें खा रहे थे। डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर है और ओपीडी जो है मुकम्मल बंद कर दी गई है और वो जो है बहुत परेशान हाल दिखाई दिए। सांगड़ के कई इलाके जो है वो उनके घर जो है वो भी गिर गए हैं, वो बेचारे टेंटों में जो है रहने के लिए मजबूर है, जिसपे अब सर्दी भी आ गई है और वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और यहाँ पर तालाबंदी की गई है, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी, कुछ बात करेंगे जुराइम और हादसात की। रुख करेंगे टांका, जहां कड़ी से दाल में पुलिस और मंशियात फरोशों में फायरिंग का तबादला हो गया। फायरिंग के तबादले में 2 साल की बच्ची जाँ बहक और एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई। जख्मी बच्ची और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोशों की ठिकाने पर छापा मारा गया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। उधर बन्नू में फायरिंग का वाकया पेश आया। चीफ ऑफ मोहम्मद खेल का बेटा जाँ बहक और मुहाफिज जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस ने लाश और जख्मी मुहाफिज को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बन्नू मुंतकिल कर दिया, जहां इतला मिलते ही सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट मलिक मोहम्मद शाह और ज़िले क़यादत पहुंच गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। सिंध में तालीमी इमरजेंसी पांव दबा कर चलने लगी। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में टीचर ने बच्चों को पांव दाबने पर लगा दिया। बच्चे पढ़ाई के बजाय उस्ताद की खिदमत में मसरूफ हो गए। गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज स्कूल अब्दुल मालिक राहू में तैनात अल्लाह डिनो की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नौडेरू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला लाड़काना की जानिब से शोहदाए सानेहा कारसाज की 15वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। जिले रहनुमाओं ने शोहदा के मज़ारों पर फूल चढ़ाकर फातिहा खानी की। शोहदाए कारसाज से इजहार एकजहती किया गया। मज़ार के बाहर लंगर भी तक़सीम किया गया। गुज़िश्ता रात हैदराबाद में पुलिस मुकाबले में हलाक 4 डाकुओं
5 करोड़ रुपए की डकैती में मुलव्विस थे। एसएसपी अमजद शेख ने पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 28 सितंबर को छलगिरी की हुदूद में कैश वैन लूटी गई। जियो फाइनेंसिंग के जरिए 19 तक उन तक पहुंचे निशानदही पर छापा मार कार्रवाई की गई। नतीजे में 4 डाकू हलाक और 1 अहलकार जख्मी हुआ। मुल्जिमान से 5 करोड़ 10 लाख रकम बरामद कर ली गई और मुल्जिमान की गिरफ्तारी और दीगर रिकवरी के लिए काम जारी है। डीआईजी सखर ने खैरपुर में मंशियात फरोशों से भत्ता वसूल करने वाले पुलिस एहलकारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में खैरपुर के ए सेक्शन शाह हुसैन और कोटडेजी, ठरी मीरवा और फैजगंज थानों के एहलकारों के नाम शामिल हैं। मंशियात फरोशों की सरपरस्ती और सहूलतकारी के इल्जाम में एहलकारों को मुख्तलिफ थानों से हटा दिया गया। एसएसपी खैरपुर रोहेल को सो का कहना था कि डीआईजी सखर के ऑर्डर के मुताबिक खैरपुर में तैनात करप्ट एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। और सियालकोट में सुंदस फाउंडेशन की जानिब से ब्लड कैंप लगाया गया। कैंप में 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों और अफसरान ने खून अतिया किया। मजीद देखते हैं रमीज हुसैन खान की इस रिपोर्ट में। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए पुलिस एहलकारों ने फराइज़ मुनसबी की अदायगी के साथ साथ थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को खून का अतिया देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डीपी साहब ने डायरेक्शंस जारी की हैं। इंशाल्लाह ये इसको हम कंटिन्यू बेसिस पे करेंगे। हर माह कैंप का इनेकाद करेंगे। जब भी थैलीसीमिया के बच्चों को खून की ज़रूरत पेश आएगी, इंशाल्लाह सियालकोट पुलिस का हर अफसर और हर जवान बढ़ चढ़ कर खून अतिया करेगा। थैलीसीमिया और ब्लड कैंसर जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला हजारों की तादाद में बच्चों के लिए खून का अतिया उनकी जिंदगी में मुस्कुराहटें बिखेर सकती हैं। ये जो ब्लड यहाँ से आज इकट्ठा हुआ है वो सुंदस फाउंडेशन में ज़ेर इलाज थैलीसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे मौजी अमराज में मुब्तला हज़ारों बच्चे जो कि ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उन बच्चों की रगों में ये खून उतरेगा और उनको ज़िंदगी मिलेगी। तो इसके लिए मैं आखिर पे दोबारा से तमाम जवानों का जिन्होंने ब्लड डोनेट किया और DPO सियालकोट का तहे दिल से ममनून हूँ। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इस जज्बे खैर से गाली के तख्त हमें मौजी मर्ज में मुब्तला बच्चों की जिंदगी में खुशियां बढ़ने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ रमीज हुसैन खान, GTV न्यूज, सियालकोट। और अब कुछ बात होगी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन अब तक घरों से महरूम हैं। रुझान मजारी में बहाली के काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। रुझान मजारी को गैस की फराहमी भी बहाल नहीं हो सकी है। शहरी ज़ेली इंतजामिया खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ताहिर रजा रिपोर्ट कर रहे हैं। रुझान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद राब्ता सड़कों की बंदिश, सुई गैस की अदम फराहमी के खिलाफ शहरी एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। 2 माह से तबाह सड़कों की बहाली करने में जिले इंतजामिया नाकाम हो गई। सुई गैस की मुसलसल बंदिश से इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। रुझान में जो सैलाबी पानी है उसको उतरे हुए इस वक्त पूरे 2 माह हो चुके हैं, लेकिन रुझान के मसाइल इस वक्त अब भी जूं के तू हैं और रुझान के लोग अजियत का शिकार हैं। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन रुझान में आए सब हैं, लेकिन काम करने की जहमत किसी को नहीं हो रही। रुझान को खुदा के लिए हम भीख नहीं मांग रहे, आपसे अपने हकूक मांग रहे हैं। खुदा के लिए रुझान को जो उनके बुनियादी हकूक हैं वो दिए जाएं, वरना रुझान के लोग जब बाहर निकले तो आपका जीना 2 भर कर देंगे। सैलाब ज़दा तहसील रुझान मजारी के शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुतालबा किया है कि जल्द बहाली के कामों में तेज़ी लाई जाए ताकि मुश्किलात में घिरी आवाम को सुकून का सांस मिल सके। कोटशट्टा में सैलाब के बायस यूनियन कौंसिल बस्ती फौजा की छतें गिर गईं। सैलाबी पानी कमरों में दाखिल हो गया। यूनियन कौंसिल का तमाम रिकॉर्ड ज़ाया हो गया। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। 1964 में तामीर होने वाली यूनियन कौंसिल बस्ती फौजा खस्ता हाली का शिकार हो गई। हालिया बारिशों के बायस छतें जमीन बोस हो गई। बारिशों का पानी कमरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से यूनियन कौंसिल में मौजूद तमाम सरकारी रिकॉर्ड ज़ाय हो गया। यूनियन कौंसिल की इमारत खस्ता हाल होने की वजह से अमला बाहर दरख्तों के नीचे बैठकर काम करने लगा। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि असां सही टाइम यूनियन कौंसिल बस्ती फौजा मौजूद हूँ। हालिया बारिशें की वजह को यूनियन कौंसिल दे पानी पे गए, रिकॉर्ड साडा टोटल ज़ाया थी गए, बहुत सारा नुकसान थी गए। ते असां अपील करें नो वज़ीर आला पंजाब को ते कमिश्नर साहब को साको नवी इमारत दी वने। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यूनियन कौंसिल बस्ती फौजा की इमारत को डेंजरस करार देकर आज सरनौ तामीर कराई जाए। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ अज़दार हुसैन, GTV न्यूज, कोटशट्टा।
और उधर नौशेरा में सैलाब से मुतासिरा 600 अफराद में फलाही इदारे की जानिब से राशन तकसीम किया गया। राशन में आटा, दाल, घी और चावल शामिल थे। नौशेरा में सैलाब से मुतासिरा 5000 खानदानों में राशन तकसीम किया जा चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असद। नौशेरा के सैलाब मुतासरा 600 घरानों में बहरिया टाउन पिशावर की जानिब से राशन तकसीम किया गया, जिसमें आटा, दाल, घी और चावल शामिल थी। बहरिया टाउन की जानिब से नौशेरा में अब तक सैलाब मुतासरीन के तकरीबन 5000 घरानों में राशन तकसीम किया जा चुका है। बिला तफरीक सारी इंसानियत की खिदमत करना हमारा अवलनी तरजीह है। इस मौके पर मुतासरीन का कहना था कि बहरिया टाउन पिशावर ने नौशेरा के हर मुतासरा घराने तक फूड पैकेज पहुँचाया है। ये 600 खानदानों में घरानों में तकसीम हो गए और इससे पहले हमने जो है मुफ्ती हकीम अली अकबर जमीयत इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी उन लोगों ने 4500 घरानों में ये तकसीम किया और ये सिलसिला मजीद इंशाल्लाह बहरिया टाउन के ताउन से जारी रहे। जबकि बहरिया टाउन पिशावर के मुंतजिमीन का कहना है कि सैलाब मुतासरीन को राशन की फराहमी के बाद मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए भी लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। और उमरकोट में मेगा टेंट सिटी में तालीम का सिलसिला शुरू हो गया है। निजी इदारे की जानिब से बच्चों में खेलों के मुकाबले भी कराए गए। सैफुल्लाह मंगरियों की रिपोर्ट देखिए। रीच पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से उमरकोट की खैमा बस्तियों में तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। स्कूल के बच्चों को तालीम के साथ खेलों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए तालीम की जानिब राग़िब किया जा रहा है। नए प्रोग्राम में महकमा तालीम के अफसरान, असातिज़ा किराम और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमने जब से ही अपने स्कूल के बाहर देखा ये बहुत सारे बच्चे आके अपना टेंट लगा रहे हैं और वो बच्चे खेल रहे हैं, तो दिल में आया कि क्यों ना हम एक टेंट स्कूल कायम करें। लेकिन जैसे ही मैंने ख्याल किया, साईं सरदार शाह ने सेम वही ऐलान किया कि हम गवर्नमेंट की तरफ से आपको टेंट्स भी लगा के देंगे और गवर्नमेंट के टीचर भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारी खुशी की इंतहा थी कि हमें खुद गवर्नमेंट ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। बच्चे मुस्तकबिल का मेहमान होते हैं। इस तरह की मस्बत सरगर्मियों के जरिए बच्चों के जहनों से सैलाब की तबाहकारियों को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। और जिला मोटियारी में 2 माह बाद भी सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। सैलाब मुतासरीन को दरपेश मुश्किलात में कमी के कोई आसार नजर नहीं आते। मजीद बताएंगे जुम्मन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुम्मन, बताइएगा। देखिए, हालिया बारिशें तो थम गई लेकिन अवाम के जो है मसाइल ना थम सके। आज बीबी राइमा जो खातून है हमारे साथ मौजूद है, उसका मुकम्मल तौर पर घर जो है ज़बू हालत हो चुका है और पानी निकासी नहीं किया गया है। अब अपनी मदद के आप जो है पानी निकासी करने की इनकी कोशिश की जा रही है, लेकिन इनके पास इतने वसाइल नहीं है पानी निकासी कर सके। यहाँ वो खातून हमारे साथ मुतासिर मौजूद है, उसका शोहर भी मौजूद है। अम्मा, कोई मदद को पहुँचा है यहाँ? मदद करने ला ये वेठा आहियूं, 2 महीना थिया आहिनि। कंदर में आया आसरो वो चए तो बाबा दिल लॻंदी सुभाणे लॻंदी कोशिशि करियूं पिया, न करंदे पाणी खुदा कंदो न करंदो। मुतासरीन की कोई भी मदद को नहीं पहुंचा। इनका कहना है कि मकामी अफरादों की जानिब से कुछ इनकी मदद की जा रही है, लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर मटियारी का हेडक्वार्टर शहर मटियारी है। सामने डिप्टी कमिश्नर मटियारी की दफ्तर भी यहाँ मौजूद है, लेकिन ये मुतासरीन के घरों से पानी निकासी नहीं किया जा रहा है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि इन मुतासरीन की माली मदद की जाए। जी। उधर ठरी मीरवा में सैलाब मुतासरीन की दाद रसी ताहाल ना हो सकी। गांव निजामुद्दीन में बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। मजीद जानेंगे कलंदर बख्श से। जी कलंदर बख्श, बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं तहसील ठरी मिरवा के निवाही गांव निज़ामुद्दीन शहर में मौजूद हूं और यहाँ पे हालिया बारिशों और जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो है संगीन सूरत हाल अख्तियार करती जा रही है। लोग बेघर बन चुके हैं। इसी हवाले से मेरे साथ जो सैलाब मुतासरीन हैं विलेजर्स, उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको कौन सी मुश्किलात का सामना है? हमारे को मुसीबत तो ये है, पहले तो पानी 2 महीने बरसात थी, 2 महीने के बाद खानवा को कट लगा। फिर अभी जो है पानी कहाँ 7 फुट है, कहाँ 8 फुट है, कहाँ 5 फुट है। अभी हमारे पास भी पानी, इस रास्ते पे भी पानी है, उधर भी पानी है। ये सैलाब मुतासरीन और विलेजर्स था, इनके आपने तासुरात सुने। इनका यही कहना है कि अभी तक हमारे गाँव में जो है 10 फुट के दरमियान जो पानी खड़ा हुआ है उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। DC खैरपुर, AC मीरवा और दीगर इंतजामिया से अपील है कि फौरी नोटिस देकर हमारे गाँव का पानी क्लियर करवाया जाए ताकि हम सुकून का और चैन की जिंदगी जी सके। जी, रुख करेंगे सजावल का, जहाँ सूबाई रुकन असेंबली अयाज शाह ने सब्जी मार्केट और इंडोर गेम कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जिला सजावल में सिंध हुकूमत की जानिब से तारीखी कामों का आगाज कराया गया है। जिन मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जा रहा है उन पर 1 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक पार्क, ऑडिटोरियम
और डबल रोड के कामों का आगाज भी हो चुका है। तहसील जाती के स्टेडियम का काम आइंदा माह में मुकम्मल हो जाएगा। हैदराबाद की बल्दिया आला कचरा उठाने में नाकाम हो गई। शहर में कचरे के बायस गंदगी के ढेर लग गए हैं। मजीद बताएंगे वहीद राजपूत। जी वहीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ कचरे की? जी बिल्कुल, हैदराबाद बल्दिया आला इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस हैदराबाद शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 एयरपोर्ट रोड पर। इस वक्त हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कचरा ना उठाने के बाद इनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इस कचरे को उठाया जाए, टाइम पर उठाया जाए, टाइम पर नहीं उठाया जाए जिसकी वजह से बीमारियाँ फैली, बच्चे बीमार हो रहे, मक्खी मच्छर तमाम। देखे ना ये बच्चे जो मिल रहे हैं कचरा, ये भी यहाँ फैला देते, पूरे रोड पर कचरा ही कचरा होता है। मेहरबानी करके इस कचरे को उठाया, ये कुंडी कचरा कुंडी यहाँ से हटाई जाए। ये एयरपोर्ट रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक का भी बहुत निजाम खराब हो जाता है स्कूल के टाइम पर। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी। इलाका मकीनों का यही कहना है कि 15-15 दिन हो जाते हैं यहाँ से कचरा नहीं उठता, जिसकी वजह से मक्खियाँ मच्छर और डेंगू वायरस फैलने का खतरा है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि जल्द से जल्द कचरे को उठाया जाए और हमें इन बीमारियों से बचाया जा सके। जी। और छट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर के मकीनों को 50 साल बाद पीने का साफ पानी अब मुयस्सर होगा। साफ पानी और नकासी आब समेत दीगर बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ गईं। इलाका मकीनों की जानिब से तरक्याती कामों को ख्वाब की ताबीर करार दिया जा रहा है। अब्दुल अजीज जो की रिपोर्ट देखिए। ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर के निस सदी के प्यासे मकीनों को पीने का साफ पानी मिल गया। तीनों तरफ से समंदर में घिरे इलाका मकीन गुज़िश्ता 50 साल से पीने के साफ पानी और नकासी आब समेत दीगर बुनियादी सहूलतों से महरूम थे। ताहम इलाके के मुंतखब रुकन असेंबली अली हसन जरदारी की काविशों से करोड़ रुपए की लागत से मेगा वाटर सप्लाई स्कीम, जदीद ड्रेनेज सिस्टम और दीगर तरक्याती काम शुरू कर दिए गए। हम अली हसन साहब जरदारी के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे गाँव के हालात जो थे, यानी कि जो रोड थे, जो गलियां थी सारी कच्ची थी और अभी वो माशाल्लाह सब पक्की हो रही है। मेगा वाटर सप्लाई स्कीम के जरिए 1 दर्जन से ज़ायद देहात को पीने के साफ पानी की फराहमी के साथ जदीद सोलर सिस्टम और हैवी डीजल जनरेटर के अलावा दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। और कतर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल में पाकिस्तान की मेजबानी करने वाले तुफैल शनवारी आबाई गांव पहुंच गए। तहसील लंडी कोतल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तुफैल शनवारी का कहना था कि वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचने पर आवाम का मशकूर हूं। वर्ल्ड कप मैचेस में तुफैल शनवारी ने 3 हैट्रिक की थी। और उधर बाजोड़ में माह सरमा आते ही रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल सज गया है। जी हां, साइकिलिंग, रस्साकशी और बाइक रैली के मुकाबले हुए। बाद में मौसीकी की महफिल भी सजाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं हबीबुल हक। बाजोड़ की तारीख में पहली मरतबा स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब सज गई। फेस्टिवल में पहले रोज रिवायती गेम सखी समेत कबड्डी, रस्साकशी, मार्शल आर्ट्स के मुकाबले भी हुए। फेस्टिवल में इलाकाई मौसीकी ने रंग जमा दिया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस से हाजिरीन खूब लुत्फानंदोज हुए। फेस्टिवल में स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए। खाने पीने, हैंडीक्राफ्ट और दीगर अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। जोकर तमाशा भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। शहरियों ने इवेंट के इनेकाद को सराहा। मैं फ्रंटियर कोर 11 कोर खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म डिपार्टमेंट और स्पोर्ट डिपार्टमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बाजोड़ जैसी कबायली ज़िले में इस तरह के इवेंट्स कायम की। ये मेरे ख्याल में दूसरी मरतबा है। इससे जो हमारे इलाकाई कल्चर है वो सामने आएगा। स्पोर्ट्स एंड कल्चर के जो प्रोग्राम होते हैं ये असल में अमन का एक पैगाम होता है, और ये जो आज हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को दिखाना है कि यहाँ पर अमन है। फेस्टिवल का एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट खैबर और करजई वाना, टांग, वजीरिस्तान समेत दीगर इलाकों की टीमों ने हिस्सा लिया। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।